Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इसका फर्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। बच्चों असल में ये एक मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हमने दो गैसेस के ट्रांसपोर्ट को देखना है। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को तफसील से देखेंगे और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना है। आपने अपने पास जो है वो एक रजिस्टर और एक पेंसिल जो है वो लाजमी रखनी है, ताकि जो जो बातें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा आप लोगों ने उससे जो है वो नोट करते जाना है। बच्चों ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजनल इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं जो कि तलबा को जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तलबा इस टॉपिक को जो है वो पढ़कर मजीद परेशान हो जाते हैं और तकरीबन सारे चैप्टर के उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो खराब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह जो है वो आज के इस लेक्चर को इस अंदाज से देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए इस लेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया है कि जैसे जैसे आप जो है वो आगे चलते चले जाएंगे आप लोगों को चीजों की बेहतर से बेहतर जो है वो समझ आती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आए हम जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के हवाले से हमारी बुक में कुछ इब्तदाई लाइंस लिखी हुई हैं। बच्चों को कहते हैं द प्रोसेस नोन एज गैस ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिससे गैस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। गैसों को जो है मुंतकिल करना ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है रेस्पिरेशन का। बच्चों रेस्पिरेशन जो है इसको हम तफसील से पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके अंदर होता क्या है असल में, इसके अंदर जो है वो बच्चों गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है, तो बच्चों रेस्पिरेशन के अंदर ये जो गैस ट्रांसपोर्ट है ना, ठीक है, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर के एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होना, बच्चों ये जो है ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक लाजमी हिस्सा है इसका। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू ऑल टिश्यूज। बच्चों जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से लिया जाता है और तमाम बॉडी टिश्यूज को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है और एट अ सेम टाइम और उसी वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यू से लंग्स तक। बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों को जो है ये स्लाइड दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बच्चों हमारा जो हार्ट है ना ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों दो सर्कुलेशन जो हैं वो दिखाई हुई हैं, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जो कि दिल से लंग्स और लंग्स से दिल की तरफ होती है, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और बच्चों दूसरी जो सर्कुलेशन है इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ये हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। ठीक है, जो सर्कुलेशन है इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इनको जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो तफसील से हम इनको देखेंगे। बच्चों होता ही है हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, कौन सा ब्लड है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चों जब मैं बात कर रहा हूं ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ब्लड को बच्चों ये बॉडी से लेता है और लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स के पास क्यों भेजता है, ताकि इस पॉइंट पर गैसेस एक्सचेंज करवाया जा सके। बॉडी के बच्चों अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी के टिश्यूज ने इस ब्लड के अंदर डाली है वो कैसे बनी इसको भी हम आगे देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों लंग्स के अंदर डाल देना और लंग्स से बच्चों ऑक्सीजन को ले लेना। ठीक है, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा। अब बच्चों जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा ना तो यहां से बच्चों वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड गया था लंग्स के पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और जो लंग्स से आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बच्चों जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस नाली के जरिए जिसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं दिल तक आएगा, तो दिल बच्चों इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जहन में रखनी है। यहाँ पे देखें बच्चों ये बॉडी के अंदर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, बॉडी से हार्ट के पास और हार्ट से लंग्स के पास। और बच्चों यहाँ पे वो जो ब्लड है जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो बच्चों अब इस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है लंग्स से बच्चों हार्ट के पास और हार्ट से
बॉडी के पास। अब बच्चों हमने असल में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर यही देखना है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। एट अ सेम टाइम जब लंग्स से ऑक्सीजन जो है बच्चों वो दिल तक आती है, तो एट अ सेम टाइम यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक जाता है। ठीक है, तो बच्चों यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहता है ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से तमाम टिश्यूज तक को ट्रांसपोर्ट की जाती है और एट अ सेम टाइम इसी वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टिश्यू से लेकर दिल जो है वो लंग्स को दे देता है। ठीक है, अब बच्चों द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द रिजल्ट में जो है वो मुख्तसर से उसकी तफसील दी गई है ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय विच गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। बच्चों वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो कौन कौन से तरीकाकार हैं जिनके जरिए जो गैसेज हैं इनको सारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बच्चों इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ना कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देता चलूं। बच्चों यहाँ पे आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इसको समझ लेना है। आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, आखिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फर्क क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती जो है वो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब उनके सामने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाता है ना, नाम लिया जाता है, तो उन्हें ये लगता है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। क्योंकि देखिए नाम से भी जाहिर है, डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो बच्चों इस टर्म से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन है ही नहीं। बच्चों आपने जो है वो अपने इस कॉन्सेप्ट को सही कर लेना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, तो देखें बच्चों आपने इसका फर्क जो है वो लाजमी लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। बच्चों ये रिच होता है ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। बच्चों हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन असल में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसकी तफसील भी हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों ये जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, अब बच्चों इसकी जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी पिगमेंट जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम इसको तफसील से देखेंगे। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि हीमोग्लोबिन बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट भी करवाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, अब मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कुछ हद तक, अब मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, तो जब बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन उसके साथ अटैच नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को लेके जाना है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी तो इसके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। जबकि बच्चों यहाँ पे जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ इतनी ऑक्सीजन अटैच नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली होती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे बच्चों इसके अंदर जो है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, अब बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर है ये क्या होता है, ये ब्राइट रेड होता है। ठीक है बच्चों, ये रेड जो है वो ब्राइट रेड होता है और ये क्या होता है, ये डार्क रेड होता है। और जब ये डार्क रेड कलर बच्चों हमारी वेन्स के अंदर से जब गुजरता है तो वेन्स को ये ब्लूइश अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दिखा देता हूँ। बच्चों ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, आपको ब्राइट रेड नजर आ रहा है। ठीक है, और ये बच्चों आपको जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नजर आ रहा है, दिस इज द डार्क रेड। तो आप लोग ब्लड को देखकर जो है वो फर्क कर सकें कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से आता है और बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी टिश्यू से आता है। बच्चों ये बात मैं आपको पहले जो है वो यहाँ पे समझा चुका हूँ। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यूज से जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी टिश्यूज हैं और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है लंग्स के पास ताकि उसको जो है वो ऑक्सीजनेटेड बनाया जा सके। ठीक है, अब बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या होता है, ये बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जो बॉडी टिश्यूज बनाते हैं उनको वापस लंग्स के पास लेके आता है ताकि उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 95 to 97% होता है, जबकि बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो 70 to 75% होता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्या होता है ये भी हम इंशाल्लाह आगे तफसील से देखेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो इस टेबल को लाजमी तौर पर लिख लेना है, ये जो डिफरेंस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर जो है वो लिख लेना है।
अब बच्चों आए, अब हम जो है वो बाकायदा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यूज को आखिर क्यों चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, तो आखिर क्यों हो रही है आपने इस चीज को समझना है। बच्चों बॉडी टिश्यूज को काम करने के लिए चाहिए एटीपी। क्या चाहिए बच्चों? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। अब बच्चों एटीपी कब प्रोड्यूस होगी? जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो जब बच्चों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और बच्चों क्या बनता है? साथ एनर्जी बनती है। अब बच्चों वाटर तो जो है वो सेल इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, जो इजाफी वाटर है उसको यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है, उसको स्वेट के जरिए बाहर निकाल देता है। एटीपी को सेल इस्तेमाल कर लेता है। अब मसला आता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का। इस कार्बन डाइऑक्साइड का सेल क्या करेगा? अब बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इस प्रोसेस के नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको यहां से जो है बच्चों को दिखाता चलूं। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम सेल दी फूड को, फूड से मुराद ग्लूकोज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन दी। जब बच्चों दी तो सेल के अंदर बच्चों पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ। सेलुलर रेस्पिरेशन की डिटेल है बच्चों जो है ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो तफसील से देख चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है, उसके बाद बच्चों पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब की डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना मकसद ये था कि बॉडी टिश्यूज को आखिर ऑक्सीजन चाहिए क्यों होती है। ठीक है, तो बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन कर सकें, और एनर्जी प्रोडक्शन जब वो करते हैं बच्चों तो वहां पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब बच्चों वो डायग्राम जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये जो स्लाइड है बच्चों, अब यहाँ पर जब बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है बच्चों, अब ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। ठीक है, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में बनती है। तो अब बच्चों उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो फिर लंग्स के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम आगे जो है वो लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे, वो है व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। बच्चों गैस का पार्शियल प्रेशर जो है ये क्या होता है, इससे क्या मुराद है, आपने इस चीज को जो है वो ध्यान से समझना है बच्चों। वैसे तो ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे जब आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे बच्चों गैसेस के अंदर। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ बच्चों। फर्स्ट करिए, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, 3 तरह की गैसेज हैं। अब बच्चों गैसेस में आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस कंटेनर की दीवार के ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। अब बच्चों यहाँ पर कंटेनर की दीवार के ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के भी और हाइड्रोजन के भी। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ये टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तीनों गैसेस जो है वो मिलाकर इस कंटेनर की दीवार पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं बच्चों, तो वो क्या होगा? वो टोटल प्रेशर। फर्ज कर लें बच्चों वो 100 है। क्या है? 100। और प्रेशर को बच्चों हम मेजर करते हैं mm ऑफ Hg। ठीक है, ये mm ऑफ Hg बच्चों ये जो है ये यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है बच्चों, इसे हम 100 mm ऑफ Hg या फिर 100 टॉर भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर के बराबर होता है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। और अगर हम उसी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम SI यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करें तो वो क्या बनता है? वो बनता है 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए मैंने आप लोगों को जो है वो केमिस्ट्री का एक एमसीक्यू भी जो है वो रिवाइज करवा दिया, तो आप लोगों ने जो है वो इसको भी चलें साथ याद रख लेना है। अब बच्चों वापस हम कंटेनर की तरफ आते हैं। अब कंटेनर में बच्चों 3 गैसेज हैं, तीनों गैसेज जो है वो इसकी दीवारों पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। अब बच्चों होता क्या है, अगर मैं जो हूं वो कहूं कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये बात जो मैंने कही है ना कि ऑक्सीजन जो है इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, फर्ज करें वो जो प्रेशर है वो बन जाता है 30। क्या बन जाता है? 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो बच्चों मैं कहूंगा कि जो ऑक्सीजन का ये जो प्रेशर है ना ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है? पार्शियल प्रेशर, मतलब जुजवी प्रेशर है, ये कुल प्रेशर नहीं है, बल्कि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है इसको हम पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर बच्चों एक प्रेशर है जो कि एक्सर्ट किया जाता है एक सिंगल गैस के जरिए ना मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप इसको चाहे अपने बुक के ऊपर लिख भी सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जब आपने कैलकुलेट करना है ना, तो आपने उस गैस की अमाउंट को
टोटल प्रेशर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपनी एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 21% के करीब जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह बच्चों जो है वो 78 या 79% के करीब जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, और 1% से भी कम जो है बच्चों बाकी गैसेस जो है वो मौजूद हैं। अब बच्चों हमें पता है कि जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो क्या है बच्चों, वो है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, और बच्चों अगर आप जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार देखें, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस परसेंट को खत्म करेंगे तो 21/100 आ जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.21 आएगा, ऐसे ही। अब बच्चों जब आप 0.21 को 760 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 159 mm ऑफ Hg। बच्चों ये क्या है, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये वो प्रेशर है जो कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो आपने इस फिगर को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पार्शियल प्रेशर का लफ्ज आगे आएगा। तो पार्शियल प्रेशर आखिर होता क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना आपको मकसूद था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है उसकी बेहतर समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो है वो हमारी बुक के अंदर जो है लाइंस हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे लिखी हुई हैं, लेकिन आगे पीछे से मुराद ये है कि जाहिर सी बात है बुक के अंदर लाइंस जो है उसने तो अपनी तरतीब से लिखनी है, लेकिन जब हम हेडिंग्स के हवाले से बात करते हैं तो मैंने लाइंस को थोड़ा सा अरेंज किया है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जो है वो देख लेना है, और इसी के लिहाज से आपने अपनी हेडिंग्स बना के, और उसी के साथ जो लाइन मैंने इस हेडिंग के अंदर लिखी हुई है वही लाइंस आपने इस हेडिंग के अंदर जो है वो लिखनी है। तो आप इसके हिसाब से जो है वो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वोलाई, क्योंकि जाहिर सी बात है एल्वोलाई से ही डिफ्यूजन होनी है गैसेस की। तो यहाँ पे देखें द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलाई। बच्चों एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये अलाउ, ये इजाजत देता है टू डिफ्यूज थ्रो एल्वोलाई इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। बच्चों कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई से डिफ्यूज होकर, डिफ्यूज का मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, कि ऑक्सीजन जो है बच्चों वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलाई एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 105 mm ऑफ Hg। बच्चों एक फिगर है, आपने इसको याद रखना है। एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 105 mm ऑफ Hg, जो कि कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से इन द एटमॉस्फेयर। और बच्चों इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई थी, 159 mm ऑफ Hg है। ये फिगर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसको लिख लेना है ताकि आप लोग इसको बेहतर अंदाज से समझ सकें। ठीक है, अब बच्चों यही सारी कहानी जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है वो आसान जुबान में यहाँ पे लिख दी है, आप चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। बच्चों एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 159 mm ऑफ Hg। कितना है, 159 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, mm ऑफ Hg। अब इसे क्यों कहते हैं इंशाल्लाह हम फिर किसी लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि प्रेशर का यूनिट जो है वो mm ऑफ Hg क्यों है, लेकिन अभी आप जो है उसको याद रखें। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 105 mm ऑफ Hg है। ठीक है, अब बच्चों एल्वोलाई के अंदर ये जो प्रेशर है ये क्यों है, बच्चों आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारे लंग्स जो है वो हवा से भर जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो बच्चों इसका ये मतलब नहीं है कि लंग्स के अंदर जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी ही बाहर आ गई है। लंग्स के अंदर कुछ जो है एयर का वॉल्यूम जो है वो मौजूद रहता है। ठीक है, तो बच्चों लंग्स से सारी हवा बाहर नहीं आती। ठीक है, तो जो इजाफी हवा एक्सपायरेशन के दौरान बाहर आ जाती है, तो बाकी जो लंग्स के अंदर एयर बचती है ना बच्चों, तो उस एयर में से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 105 है। ठीक है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना था, 159 था। और बच्चों अब वो कैपिलरीज जिन्होंने इस एल्वोलाई को सराउंड किया हुआ है, यहाँ पे इस फिगर को बच्चों आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको याद रखें कि जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ये 40 है। कितना है बच्चों, 40। अब वो जो होता क्या है कि जब हम सांस जो है वो अंदर लेते हैं इंस्पायरेशन में, डायफ्राम बच्चों नीचे की तरफ मूव करता है, रिब्स आगे की तरफ मूव करते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो बच्चों बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा है, अंदर कम है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। अब इस नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है बच्चों, बाहर से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं बाकी गैसेस भी, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से मैं सिर्फ ऑक्सीजन को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि बाकी गैसेस भी बाहर से मूव करती हैं। ठीक है, तो बच्चों बाहर से जो गैसेस हैं वो एल्वोलाई के अंदर मूव करती
नहीं है। यहाँ पे बच्चों जब गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, तो अब ये गैसेस जो है उस वक्त तक आती हैं जब तक के जो लंग्स है ये हवा से जो है वो फुल भर नहीं जाते, ठीक है। तो बच्चों जब लंग्स जो हैं वो हवा से भर जाते हैं तो अब बच्चों क्या होता है, बाहर से बच्चों ऑक्सीजन आ गई है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, कैपिलरी के अंदर बच्चों ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कह रहे थे बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, एल्वोलाई के अंदर था 105। अब बाहर से जब ऑक्सीजन आ गई है तो यहां पर जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, वो मजीद ज्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजा में होगा क्या बच्चों, यहां से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद क्या करेगी बच्चों, मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्शियल प्रेशर का फर्क है ना एल्वोलाई के अंदर और इन कैपिलरीज के अंदर, इन कैपिलरीज को हम पल्मोनरी कैपिलरीज कह रहे हैं, जो आपकी बुक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है, ये इन कैपिलरीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिन्होंने एल्वोलाई को सराउंड किया हुआ है। जब बच्चों जब यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होकर इन पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर आएगी तो अब वो ब्लड जो कि पहले डीऑक्सीजनेटेड था अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक और स्लाइड रखी हुई है यहाँ पे बच्चों आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 160 है, मैंने आपको बताया था 159 है, असल में बच्चों 159.6 होता है, ठीक है। तो कुछ जगहों पर 159 लिखा जाता है, कुछ जगहों पर 160 लिखा जाता है, लेकिन आपने 159 ही जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में 0.2 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, अगर आप जो है वो वीनस ब्लड के अंदर देखें, वीनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होना है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया था ना 40 है, इसको हम आगे थ्योरी में भी देखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों पार्शियल प्रेशर होता है 46, कितना होता है बच्चों 46, ठीक है। तो आपने इस चीज को भी जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब देखें, जब लंग जो बच्चों की जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था बनिस्बत इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के, ठीक है। तो हुआ क्या, एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आ गई और अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब बच्चों एल्वोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम था बनिस्बत इस वीनस ब्लड के, तो होगा क्या कि बच्चों ये जो एल्वोलाई के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है और इस ब्लड के अंदर जो है वो ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या करेगी, यहां से यहां पे जो है वो डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो वहां पे हम जो है वो इसको मजीद बेहतर तौर पर जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें यहाँ पे जो है ये आपको पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से फुली समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आगे जो है वो हम देखते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन ब्लड। बच्चों ये आपने हेडिंग बनानी है और जिसके अंदर बच्चों ये जो है वो लाइंस लिखनी है। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको ब्लड के हवाले से कंपोनेंट्स बता देता हूँ, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपने इस चीज को ध्यान से समझना है। बच्चों ब्लड के जो है वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज और एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। अब बच्चों ब्लड सेल्स कौन सी हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। बच्चों इससे क्या मुराद, इससे मुराद है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स बच्चों सेल्स नहीं होते, ठीक है, ये सेल की तरह की बॉडीज होती हैं, ठीक है, इनको हम सेल लाइक बॉडीज कहते हैं। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है बच्चों वो हम जो है वो सरसरी सी से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अभी आपने याद रखना है कि ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बच्चों प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। अब बच्चों ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज के अंदर तीन चीजें आती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर बच्चों ब्लड से इन तीनों चीजों को निकाल दिया जाए तो बाकी जो है वो प्लाज्मा बचता है, ठीक है। बच्चों प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 55% होता है और जो ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज है बच्चों ये तकरीबन जो है वो 45% बनाते हैं। 44% रेड ब्लड सेल्स होते हैं और 1% के करीब जो है वो प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब जब आपके पास लफ्ज ब्लड प्लाज्मा आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ब्लड प्लाज्मा से क्या मुराद है। ब्लड प्लाज्मा से मुराद ये है कि ब्लड से जितने भी जो ब्लड सेल्स हैं जब उनको साइड पर कर दिया जाए तो बाकी जो चीज बचती है इसको प्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर बच्चों वाटर शामिल है, आयंस शामिल है, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं और गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसको जो है वो जहन में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं इस इन लाइंस को देखते हैं। बच्चों कहते हैं इनसाइड द ब्लड, खून के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। बच्चों जब आप जो है वो सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, बच्चों एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ गई।
अब बच्चों ब्लड कैपिलरीज के अंदर जब वो ऑक्सीजन आ गई तो उसमें से थोड़ी सी मिकदार में जो ऑक्सीजन है बच्चों वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बच्चों? प्लाज्मा के अंदर। जबकि जो मेजर पोर्शन होता है बच्चों ऑक्सीजन का वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। मतलब ब्लड के अंदर होता क्या है, जो थोड़ी सी मिकदार के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर हल हो जाती है। ब्लड प्लाज्मा कैन डिसॉल्व अ मैक्सिमम ऑफ ओनली अबाउट 3 ml ऑक्सीजन पर लीटर। एमसीक्यू है बच्चों, आपने इसको याद रखना है कि अगर 1 लीटर ब्लड होगा तो उस 1 लीटर ब्लड में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 ml ऑक्सीजन ऐसी होगी जो उसके प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी। ठीक है, अब बच्चों फिर आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं येट होल ब्लड कैरीज ऑलमोस्ट 200 ml ऑक्सीजन पर लीटर। जबकि बच्चों अगर आप सारे ब्लड को देखें, होल ब्लड का मतलब है कि प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, इन दोनों को अगर आप मिला के देखें तो 1 लीटर ब्लड बच्चों 200 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे जो है वो इन लाइंस को मैंने आप लोगों के लिए ठीक है इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, आप लोग जो है वो इसको अपनी बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं। बच्चों 1 लीटर जो है ना ब्लड का वो 200 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये बात है, आपने इसको याद रखनी है कि 1 लीटर ब्लड है, 1 लीटर ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा भी आता है और ब्लड सेल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये 200 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब बच्चों इस 200 ml ऑफ ऑक्सीजन में से 3 ml जो ऑक्सीजन है, 3 ml ऑक्सीजन जो है बच्चों ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और बाकी की जो 197 ml है बच्चों ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें यही बात उसने लिखी हुई है, वो कहता है कि ब्लड के अंदर जो है वो थोड़ी सी मिकदार के अंदर ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ब्लड प्लाज्मा जो है बच्चों वो मैक्सिमम 3 ml ऑक्सीजन जो है वो 1 लीटर ब्लड में से 3 ml ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। जबकि सारे ब्लड के अंदर 200 ml जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है 1 लीटर ब्लड में। अब जो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो ऑक्सीजन है इज नॉट डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व नहीं होती बट इज बाउंड, बल्कि वो जुड़ जाती है टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर बच्चों जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो है वो जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन की बच्चों डिटेल जो है वो हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंदर तफसील से देखेंगे। ठीक है, आपने यहां पे जो है वो ज़हन में रखना है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, कि एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है वो लेकर जा सकता है। ठीक है, बस आप एक इस पॉइंट को जो है वो ज़हन में रखें। इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है वो हम आगे जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ेंगे वहां पे हम जो है उसको तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो लाइंस हैं ये समझ में आ गई होंगी, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब यहां पे देखें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की आप हेडिंग देंगे। अब बच्चों देखें 1 लीटर जो ब्लड है, ठीक है 1 लीटर ब्लड में 3 ml ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो गई, बाकी 197 ml जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई। अब बच्चों जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाती है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बच्चों जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना ये एक ब्राइट रेड जो कलर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि टोमेटो जूस, टमाटर का जिस तरह से जूस होता है ना ब्राइट रेड कलर का, इस तरह की अपीयरेंस देता है। जिस तरह बच्चों मैंने आपको ये दिखाया था। ठीक है बच्चों, दिस इज द ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है इसका कलर ऐसा क्यों है, ब्राइट रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए सो अबाउट 97% ऑफ द हीमोग्लोबिन विद इन रेड ब्लड सेल्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड बिकम्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों तकरीबन जो है वो 97% के करीब जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अब बच्चों जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ब्राइट रेड इसका कलर है और टोमेटो ब्राइट रेड टोमेटो जूस इसका कलर होता है। आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे ये एक जो फिगर है ना 97%, ये आप याद रखेंगे, आप लोगों ने नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों होता ये है कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर बच्चों जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वो 97% बच्चों ऑक्सीजनेशन होती है। मतलब ऐसा है बच्चों, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हर 100 में से 97 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को अटैच कर लेते हैं, 3 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को अटैच नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका मतलब यह है बच्चों आपने इस फिगर को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जब कभी भी बच्चों हम सांस लेते हैं और एल्वोलाई के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज होता है तो वहां पर 97% हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो है वो ऑक्सीजनेशन होती है, और वहां पे 97% जो हीमोग्लोबिन है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये फिगर आपने याद रखना है, इसको हम आगे जो है वो 12 मरतबा यूज भी करेंगे। इसके बाद बच्चों यहां पर देखें रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। अब बच्चों जाहिर सी बात है कि जब
जो है वो एल्वोलाई के लेवल पर बच्चों गैसियस एक्सचेंज हो गया, जो एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है बच्चों वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ गई, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसने बना दिया, और 97% के करीब जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और 3% ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो गई। तो बच्चों अब जाहिर सी बात है वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने दिल के पास जाना है। किसके पास जाना है बच्चों? दिल के पास जाना है, और दिल ने बच्चों उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी में भेजना है ताकि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर सके। अब देखें, एज द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, जैसे ही ब्लड बच्चों ब्लड कैपिलरीज से ट्रेवल करता है, सम ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन एंड बिकम्स अ डार्क रेड कलर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जहां पर भी गैसियस एक्सचेंज होता है ना, गैसों का तबादला होता है बच्चों, वो हमेशा कैपिलरीज के जरिए होता है। अगर हमारी बॉडी के किसी भी टिश्यू के अंदर वहां पे उसको ऑक्सीजन जो है वहां पे देनी है, तो बच्चों वहां पे जो है वो जो ब्लड है बच्चों, ब्लड वेसल जो है वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती हैं। और कैपिलरीज के अंदर क्यों तब्दील होती हैं? क्योंकि कैपिलरीज की दीवारें बहुत बारीक होती हैं, उनसे गैसों का तबादला जो है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जब बच्चों बॉडी टिश्यूज के पास ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और वहां पर बच्चों ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी। अब बच्चों जैसे ही उसने ऑक्सीजन रिलीज की तो वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी बच्चों, अब वो बन गई डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर बच्चों क्या था? इसका कलर था ब्राइट रेड, जिस तरह टोमेटो जूस का कलर होता है। लेकिन जब बच्चों जैसे ही वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा तो अब वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर होता है डार्क रेड। और ये जो डार्क रेड कलर है बच्चों, मैं आपको ऊपर जो है वो डायग्राम के अंदर दिखाकर भी आया हूं, जो मैंने पिक्चर आपके लिए लगाई थी वहां पर भी मैंने आपको ये दिखाया था। अब बच्चों कॉन्सिक्वेंटली होता ये है, व्हेन ब्लड लीव्स द टिश्यूज इन द वेन्स, जब बच्चों जो ब्लड है वो वेन्स के अंदर बच्चों जब टिश्यू को लीव करता है, वेन्स में आता है, तो इट हैज अ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg। तो बच्चों इसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, और कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg होता है। अब बच्चों इसको जो है मैं आप लोगों को बेहतर अंदाज से समझा देता हूं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है कि जब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो गया बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और साथ जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो 3 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई थी, वो दिल के पास आई बच्चों। दिल ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड टिश्यूज में भेजा। ब्लड टिश्यूज के लेवल पर बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो बारीक बारीक से नाली, ये कैपिलरीज हैं बच्चों। इन कैपिलरीज से क्या हुआ कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना बच्चों, ठीक है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने बच्चों वहां पे हुआ क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब बच्चों वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी वो अब डार्क रेड कलर के डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो गई। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो डार्क रेड कलर की डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जिन नालियों के अंदर फ्लो करती है उनको वो ब्लू कलर देती है। इसी वजह से देखें यहाँ पे जो है वो इन नालियों को हमने जो है वो पिक्चर के अंदर ब्लू से जो है वो लेबल किया हुआ है, ब्लू से जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अब बच्चों जब यहां से जो ब्लड है वो आया और यहाँ पे जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो गया इस लेवल के ऊपर, बॉडी टिश्यूज के लेवल के ऊपर, तो बच्चों जो ब्लड यहां से इन वेन्स के जरिए वापस जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन का बच्चों पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mm ऑफ Hg। बच्चों ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और बच्चों असल में यही 40 mm ऑफ Hg वाला जो ब्लड है, ठीक है, ये वही पार्शियल प्रेशर है बच्चों जो मैंने आपको जो है वो नीचे इस फिगर के अंदर जो बच्चों दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को जो है वो इस फिगर के अंदर यहाँ पे दिखाया था बच्चों। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 40 mm ऑफ Hg यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। तो देखें यहाँ पे जो है थ्योरी जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि जैसे ही जो ब्लड है, ठीक है, वो बॉडी टिश्यूज से वेन्स के जरिए वापस जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो अब कम होकर कितना हो जाता है? वो हो जाता है 40 mm ऑफ Hg। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लेवल्स। मतलब सैचुरेशन किसे कहते हैं? सैचुरेशन आमतौर पे कहते हैं भर जाना। मतलब हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो ऑक्सीजन से कितने फीसद जो है वो भर जाते हैं, ठीक है, हमने इनके लेवल्स को देखना है, ठीक है। अब बच्चों वो कहता ये है कि जैसे ही वो जो ब्लड है वो बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन दे के निकलता है, ठीक है, मैं आपको नीचे बच्चों यहां से अगर मैं आपको इस जो है वो पिक्चर से समझाने की कोशिश करूं बच्चों, 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद था, ठीक है बच्चों। किसके अंदर मौजूद था? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मौजूद था, ठीक है। अब बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जब ये इतना 97% हीमोग्लोबिन मौजूद था, अब बच्चों जब ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए फ्लो किया, तो बच्चों अब ब्लड कैपिलरीज के लेवल पर बॉडी टिश्यू को इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन दे दी। अब जाहिर सी बात है बच्चों जब ऑक्सीजन दे दी तो हीमोग्लोबिन के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज कर दी है, तो बच्चों वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो गए।
तो अब बच्चों 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल तो नहीं ना रहेगा, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया है। तो बच्चों ये जो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये कम होकर हो जाता है 75%। कितना हो जाता है बच्चों, 75% हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हियर 75% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों पहले कितना था, पहले था 97%, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि 97% हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड होती है। ठीक है, सैचुरेटेड से क्या मुराद है, मतलब हर 100 में से 97 हीमोग्लोबिन कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, अब बच्चों उस 97% हीमोग्लोबिन में से बच्चों हुआ क्या, उस 97% हीमोग्लोबिन में से बच्चों जो तकरीबन 22% के करीब जो है बच्चों हीमोग्लोबिन ने अपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया। जब बच्चों उसको रिलीज कर दिया तो बाकी का बच्चों जो हीमोग्लोबिन बचा जिसके पास अभी ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज क्या है, 75। ठीक है, तो देखें इट मींस दैट 22%। बच्चों 22 कैसे आया, जब 97 में से 75, अब देखिए हमने मालूम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि बाद में 75% हीमोग्लोबिन बचा है, तो जो वेन्स के अंदर ब्लड है ना उसके अंदर 75% हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, वो सैचुरेटेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। पहले 97 था, अब 75 था। अब 7 में से 5 बच्चों इसको माइनस करें 2 आता है, 9 में से 7 निकालें 2 आता है, तो बच्चों ये तकरीबन 22%। यहां पे देखें इट मींस 22%। 22% कैसे आया, जब हमने 97 में से 75 को क्या किया, माइनस किया। तो यहां पे देखें 97% माइनस 75%, जिसका मतलब यह है कि 22%, 97 माइनस 75 ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तकरीबन बच्चों जो 97% था उसमें से 22% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन को टिश्यूज के अंदर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आपने यहां तक जो है इसको समझना है, यहां तक समझ आ गई। अब बच्चों अगर हम ओवरऑल देखें ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ठीक है, अगर हम ओवरऑल ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखें बच्चों, ओवरऑल ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर फर्ज करें 100 है, उस 100 में से बच्चों 22% ने रिलीज कर दिया, तो बच्चों बाकी कितना बचा, बाकी का बच्चों जो फिगर आता है वो आता है 78। ठीक है, तो यहां पे आगे देखें वो कहते हैं लिविंग 78% ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एज रिजर्व। और ब्लड में बच्चों अब 78% ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एक रिजर्व के तौर पर महफूज है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके जो पॉइंट्स हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगे। आपने यहां से इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यहां से 22% कैसे आया, जब हमने 97% जो कि असल में हमारा सेचुरेशन लेवल था, ओरिजिनल सेचुरेशन लेवल था। अब बच्चों जब जो है वो कैपिलरीज ने बॉडी टिश्यूज को जो है कैपिलरीज के लेवल पर बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन रिलीज कर दी गई, तो बच्चों अब जो वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो सेचुरेशन लेवल है वो 75% है। बच्चों जब 97 में से 75 को माइनस किया तो 22% आया। इसका मतलब यह है कि 22% के करीब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसने अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया टिश्यूज के अंदर। और बच्चों यहां तक आपने क्लियर करना है। इसके बाद बच्चों आपने फर्ज करना है कि अगर हम ओवरऑल सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को देखें, ओवरऑल ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बच्चों जाहिर सी बात है हमने 100% के अंदर इसे तो देखना है ना। अब 100% में से 22% ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने बच्चों अपने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, तो बाकी की 100 में से जब 22 को निकालेंगे 78, तो बाकी की जो 78% ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों वो एज अ रिजर्व मौजूद है। एज अ क्या मौजूद है, रिजर्व। रिजर्व मतलब बच्चों जखीरे के तौर पर मौजूद है, जिसको बॉडी जो है वो कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये अब ये जो ऑक्सीजन रिजर्व है जो कि 78% ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों, इसका फायदा क्या है, यहां पे देखें बच्चों, ये जो लार्ज रिजर्व है ऑक्सीजन का, ये बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी ऑक्सीजन की जरूरियात को पूरी कर सके जब वो एक्सरसाइज करती है, वर्जिश करती है, एज वेल एज एट रेस्ट। और जब रेस्ट की हालत में भी जब बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी उसको चाहिए होती है, तो बॉडी फिर इस 78% जो ऑक्सीजन रिजर्व है बॉडी के अंदर, इसको जो है वो इस्तेमाल करती है। द ऑक्सीजन रिजर्व आल्सो इंश्योर्स दैट, बच्चे आपकी बुक के एक छोटा सा बॉक्स है, ये जो ऑक्सीजन रिजर्व है बच्चे, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो ब्लड है उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि वो मेंटेन कर सके लाइफ को, जिंदगी को, फॉर 4 to 5 मिनट, 4 से 5 मिनट तक। इफ ब्रीथिंग इज इंटरप्टेड, अगर सांस लेने में कोई जो है वो मुदाखलत हो गई है, सांस नहीं आ रही, और या बच्चों इफ द हार्ट स्टॉप्स पंपिंग, अगर दिल जो है वो धड़कना बंद कर दे, या सांस में कोई रुकावट आ जाए, कोई मसला बन जाए, तो बच्चों जो ऑक्सीजन रिजर्व है ये इस बॉडी को इस काबिल बनाती है कि वो इसके बावजूद, आपका दिल भी नहीं धड़क रहा, सांस भी नहीं आ रही, इसके बावजूद आपकी बॉडी को 4 से 5 मिनट तक जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है।
बच्चों यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो आप वीडियो को रिपीट करके यहाँ से दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर जो है ये शो की हुई है, बहुत ही मजेदार किस्म की पिक्चर है। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। ठीक है, ओरिजिनल सेचुरेशन लेवल 97% था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी ब्राइट रेड। बच्चों अब इसमें से हुआ क्या कि 22% ने ऑक्सीजन रिलीज कर दी। जब 22% ने ऑक्सीजन रिलीज की तो 97 में से जब आप 22 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 75% आएगा। ठीक है, वीनस ब्लड के अंदर बच्चों 75% के करीब जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है। ठीक है बच्चों, अगर हम सिर्फ अब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल को देखें तो 22% ने ऑक्सीजन रिलीज कर दी है, तो 78% के करीब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रिजर्व के तौर पर मौजूद है। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप इस फिगर को भी, कि यहाँ पे बच्चों अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम ओवरऑल ऑक्सी हीमोग्लोबिन को देखें तो 22% ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चों, जब ऑक्सीजन रिलीज कर दिया टिश्यूज को, तो बाकी जो है वो 78% के करीब जो है बच्चों वो रिजर्व के तौर पर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर फर्क क्या होता है बच्चों, ये आपके बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पे लिख लेना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों ब्राइट रेड होती है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डार्क रेड होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों जिन खून की नालियों से गुजरती है, ठीक है, असल में उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन भी आती है जिसको हम जो है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो बच्चों आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों जो इम्पार्ट्स अ ब्राइट रेड कलर टू टिश्यूज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बच्चों जिन टिश्यूज से गुजरती है उनको ये ब्राइट रेड कलर देती है। ठीक है, जबकि जो बच्चों डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये जिन टिश्यूज से गुजरती है उनको वो ब्लूइश टिंज कहते हैं रंगत को, ठीक है, नीली रंगत उनको जो है वो देती है। अब बच्चों वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर ऑलवेज शोन विद द रेड कलर, वो वेसल्स जिनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है उनको हमेशा रेड कलर से शो किया जाता है। जबकि वो वेसल्स बच्चों जिनके अंदर ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड डिप्लीटेड ब्लड का क्या मतलब है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने आपको बताया था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम है। ठीक है, आर इंडिकेटेड विद ब्लू कलर, उनको जो है वो ब्लू कलर के साथ बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आर्टरी है और बच्चों ये वेन है। आर्टरी के अंदर बच्चों आमतौर पर आर्टरी के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, सिवाय बच्चों एक्सेप्शन भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जिसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, इनसे अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो वो कौन सी जो है वो आर्टरी है जिसके अंदर से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, वो पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, मुझे इस किस्म के जो एक्सेप्शंस हैं इनको हम इंशाल्लाह इससे अगले चैप्टर के अंदर जब हम हार्ट को तफसील से देखेंगे वहां पे हम उनको स्टडी करेंगे। तो आपने अभी इतना याद रखना है कि जिसके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरती है उसको रेड से शो किया जाता है, और जिसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है उसको ब्लू से शो किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को जो है वो मुतासर करते हैं बच्चों, इनको जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।